आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एपिडिडमाइटिस की समस्या के अंदर आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपको एपिडिडमाइटिस की समस्या है तो उसके अंदर आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, इसके बारे में जानकारी देंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एपिडिडमाइटिस क्या है। एपिडिडमाइटिस का मतलब आपके अंडकोशों में जो टेस्टिकल्स या वर्सन होते हैं उनके पीछे की तरफ एक कोइलनुमा ट्यूब होती है। अब उस ट्यूब के अंदर जो हमारे स्पर्म बनते हैं वो स्टोर रहते हैं और वहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हैं। इस नली के अंदर या ट्यूब के अंदर अगर किसी भी कारणवश सूजन आ जाती है तो इस कंडीशन को बोलते हैं एपिडिडमाइटिस। अगर मान लीजिए आपको एपिडिडमाइटिस है तो उसके कारण को जानना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि कारण को ध्यान में रखते ही आप सावधानियां बरतेंगे कि आपको किस वजह से ये दिक्कतें आई या किस वजह से दिक्कत आ सकती है। तो चलिए उन कारणों की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपको कोई भी बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, कहाँ पर, आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर, जिसकी वजह से आपको यूटीआई की समस्या हो सकती है या फिर किसी भी कारण सेक्सुअल ट्रांसमिटेड आपको इन्फेक्शन हो गया है, तो आप उनसे कैसे बच सकते हैं। सेकंड चीज़ आती है इंजरी। किसी भी तरह की कोई चोट आपके टेस्टिकल्स या अंडकोशों पर लग जाती है, उसकी वजह से भी आपको एपिडिडमाइटिस की समस्या क्रिएट हो सकती है। अब थर्ड नंबर का कोज है इसके अंदर कुछ मेडिकेशंस। मेडिसिन यानी कुछ ऐसी दवाइयाँ आप किसी बीमारी के लिए यूज करते हैं, जैसे कार्डिक, आपको अरिथमिया की शिकायत है, आपके हार्ट की जो बीट होती है वो सही नहीं है, उसके लिए जो मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं उनकी वजह से भी कई बार आपको एपिडिडमाइटिस की समस्या हो जाती है। और फोर्थ नंबर का मेन कोज है स्ट्रक्चरल चेंजेज। कई बार बच्चे होते हैं, जन्मते हैं, उनमें कुछ ऐसी जन्मजात विकृतियां होती हैं या फिर आने के कुछ टाइम बाद में आपके ब्लैडर के अंदर दिक्कत हो जाती है, पेशाब की नली में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाते हैं, उसके कारण आप जोर लगाते हैं, जोर के कारण आपका यूरिन प्रॉपर तरीके से पास नहीं हो पाता, तो बैक प्रेशर की वजह से भी आपको एपिडिडमाइटिस की समस्या हो सकती है। अब मैंने आपको ये कारण इसलिए बताया कि आप उसके सावधानी को आसानी से समझ पाएँ। तो चलिए अब बात करते हैं आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अब सावधानी में सबसे पहली चीज़ है कि आपको अगर ये दिक्कत है, आपको पता चल गया है कि आपके अंडकोशों में दर्द हो रहा है या इस तरीके की समस्या है, तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह करके उसका उसी समय पर ट्रीटमेंट करवाएं। अगर उसी समय पर ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो आपको आगे काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है और वो समस्या इतनी पुरानी हो जाती है कि उसके ट्रीटमेंट के अंदर ही काफ़ी समय आपका लग जाता है। तो पहली चीज़ तो है कि सही समय पर डॉक्टर को परामर्श लें और सही समय पर उसका ट्रीटमेंट करवाएं। सेकेंड चीज़ आती है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से आपको बचना है। मान लीजिए आपको एपिडिडमाइटिस की समस्या है, उसके बाद भी कई बार क्या है, सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, तो उनसे भी आपको बचना है। उनसे बचने के लिए क्या करना है, आपको वाटर इनटेक अच्छा रखना है, पानी अच्छा पिएंगे, भोजन आप सही इस्तेमाल करेंगे, मिर्च मसाला तली हुई चीज़ें कम से कम लेंगे, तो आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के कम चांसेस हो जाएंगे, तो उससे आप यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बच सकते हैं। थर्ड नंबर की चीज़ है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं। अगर आपके पार्टनर को किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन है तो आप अगर उनके साथ कॉन्टेक्ट बनाते हैं तो आपको कंडोम का यूज़ करना है, यानी प्रोटेक्शन यूज़ करना है। प्रोटेक्शन यूज़ करेंगे तभी आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बच पाएंगे। अब आगे आते हैं कि और क्या सावधानियां बरतनी है। सावधानी, अगर आपको एपिडिडमाइटिस की समस्या है तो अब ज़्यादा वजन नहीं उठाना है। 5 या 7 किलो से ज़्यादा वजन उठाएंगे तो आपके वहाँ उस पार्ट पे जोर पड़ेगा, जोर पड़ते आपकी समस्या वापस आपको परेशान करेगी, इसलिए वजन नहीं उठाना है। अगर आपको लंबे समय तक कब्ज की समस्या है, खांसी की समस्या है या पेट में गैस ज़्यादा बन रही है तो उनका तुरंत समाधान करवाएं। अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे, कितना भी ट्रीटमेंट लेंगे तो आपकी समस्या सोल्व नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट चीज़ आती है कि अगर आप जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उसको आप अवॉइड करें, क्योंकि एक्सरसाइज या जिम जाने की वजह से क्या होता है, आपके पेट के ऊपर प्रेशर पड़ता है और कहीं ना कहीं पेट का प्रेशर आपके उस पार्ट के ऊपर रिलीज होता है, तो उस चीज़ से आप बचें। जो लोग साइकिल या मोटर बाइक का इस्तेमाल करते हैं वो बड़ी सावधानी से करें, या न करें तो सबसे अच्छा है। न करें का मतलब यह है कि उनके बाइक राइड करने की वजह से क्या होता है, टेस्टिकल के ऊपर प्रेशर आता है। कई बार जो जर्क आते हैं या ब्रेकर होते हैं वहाँ पर स्पीड कम ज़्यादा होने की वजह से वहाँ जर्क लग जाते हैं, तो उसकी वजह से ये समस्या ठीक नहीं हो पाती, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट चीज़ है कि हम डेली रूटीन के अंदर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, उतरते हैं, तो उसके अंदर आप भागते हुए सीढ़ियाँ नहीं चढ़े, बिल्कुल तसल्ली के साथ धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़े, या सीढ़ियाँ उतरनी है तो भाग के दौड़ के सीढ़ियाँ नहीं उतरे, उससे भी आपको काफ़ी अच्छी राहत मिलेगी। यानी इन चीज़ों से आपको बचना है। आप भाग के कर रहे हैं तो उसमें जर्क लगेगा, टेस्टिकल क्योंकि एक हैंगिंग पार्ट है, हैंगिंग पार्ट के अंदर थोड़ा सा भी जर्क लगेगा, सूजन आई है तो सूजन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको एपिडिडमाइटिस की समस्या कंटिन्यू बनी रहती है। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है कि आपको
अगर इस समस्या से राहत नहीं मिले तो आपको स्क्रोटल सपोर्ट का यूज़ करना है। स्क्रोटल सपोर्ट का प्रॉपर यूज़ करने के लिए हमारे एक पुराना जो चैनल है पारस होम्योपैथी, उस पर डिटेल वीडियो दे रखा है, उसको जाके आप देख सकते हैं। उस पर तरीका बता रखा है किस किस तरीके का स्क्रोटल सपोर्ट कैसे यूज़ करना है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट चीज़ें आती है कि अगर आप लंबे समय तक खड़े रहते हैं तो भी आपको ये समस्या बढ़ सकती है। लॉन्ग आपकी सिटिंग है, कंटिन्यू घंटों घंटों तो बैठ के काम कर रहे हैं, तब भी इस आपकी एपिडिडमाइटिस की समस्या में दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए आप लॉन्ग सिटिंग नहीं करें या लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं करें। बीच बीच में आप थोड़ा मूवमेंट करते रहेंगे तो आपके ब्लड का वहाँ का सर्कुलेशन अच्छा बना रहेगा और इसमें आपको जल्दी ही राहत मिलने लग जाएगी। कुछ ऐसे चीज़ें भी होती हैं, आपने देखा होगा कुछ लोग स्पोर्ट्स का वर्क करते हैं कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, तो उनके लिए एक ट्रेडिशनल सपोर्ट होता है जिसको हम लंगोट बोलते हैं, तो उनका आप जरूर इस्तेमाल करें। वो क्या है कि आपको इंजरी से बचाएगा। मान लीजिए आपको समस्या है, अगर आपको दोबारा कोई चोट लग गई तो आपकी समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उससे बचने के लिए आप ट्रेडिशनल सपोर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से ये कंडीशंस होगी। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, मान लीजिए हार्ट की समस्या, बहुत ही रेयर केसेज होते हैं जहाँ पर हार्ट की समस्या रहती है, उसमें कुछ मेडिसिन का आप इस्तेमाल करते हैं, तो अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर कीजिएगा या फिर उनकी सलाह से ही उस ट्रीटमेंट को फॉलो कीजिएगा। आप कई बार क्या करते हैं मरीज़ कि अपनी इच्छा से ही उस दवा को, जैसे डॉक्टर 1 महीने के लिए लिखता है, आप 2 महीने तो लेते रहते हैं कि भी ठीक है डॉक्टर के पास कौन जाएगा, तो ऐसा नहीं करें, उससे आपको ये समस्याएं बढ़ सकती है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि आपको ये चलिए कारण का पता चल गया। कई बार क्या होता है कि पेशाब की नली के अंदर सिकुड़न हो जाती है, उसका हम ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, पेशाब के लिए जोर लगाते हैं। बार बार जोर लगाने की वजह से बैक प्रेशर के कारण आपको एपिडिडमाइटिस की समस्या बढ़ जाती है। तो अगर आपको ऐसी भी समस्या है तो आप उसका जल्दी समाधान करवाएं, उसका ट्रीटमेंट करवाएं, तो आपकी ये समस्याएं नहीं बढ़ेगी। इस तरीके से आप ट्रीटमेंट किसी भी तरीके का ले रहे हैं, उसके साथ में ये सावधानी बरतेंगे तो आपकी एपिडिडमाइटिस की समस्या आसानी से ठीक हो जाएगी। अदरवाइज ये समस्याएं बहुत टाइम लेती है और आसानी से ठीक नहीं होती। आप परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर से डॉक्टर चेंज करते रहते हैं, फिर भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल पाता। उसका कारण यही है कि हम सावधानी नहीं बरत पा रहे हैं या केवल मेडिसिन पर ही डिपेंड हो जाते हैं। तो इसमें 2 पार्ट है, एक है मेडिसिन का पार्ट, दूसरा है आपकी सावधानी का पार्ट। इन दोनों को आप एक बैलेंस में रख के काम करेंगे तो आपका अच्छा ट्रीटमेंट हो जाएगा। एपिडिडमाइटिस का ट्रीटमेंट होम्योपैथी में बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। आप अपने डॉक्टर से या नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श करके इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप चाहते हैं हमारे से ट्रीटमेंट करवाना तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, एपिडिडमाइटिस में सावधानी की जानकारी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।